अगर आप मेरे कथाओं से जुड़ते हैं, मेरे सत्संग से जुड़ते हैं, तो आपको सदगति अवश्य मिलेगी। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। कई बार आप प्रश्न करते हैं कि भगवान ने हमें बहुत बड़ा दुख दे दिया, हम बहुत बड़े दुखी रहते हैं। अरे भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। सिद्धिविनायक महाराज श्रीमद् भागवत कथावाचक होने के साथ ही तंत्र बाधा समस्या निवारण का कार्य करते हैं तथा वशीकरण जैसे सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। सिद्धिविनायक महाराज जी के पास आपकी हर समस्या का निवारण किया जाता है। आप सभी शिष्य और भक्त हम सभी के गुरु सिद्धिविनायक महाराज जी से बात करने के लिए या किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। भूत प्रेत, वशीकरण, संतान प्राप्ति, ज्योतिष शास्त्र, नौकरी, शादी की समस्या, सभी समस्याओं का समाधान। भगवान किसी को भी कोई दुख नहीं देते। फिर ये दुख क्या है? हमारे अपने कर्म का फल दुख के रूप में मिलता है। बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम दुख मिलता है, और अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम सुख मिलता है। हमारे जो कर्म है वही अच्छे और बुरे ये सुख और दुख के रूप में परिणित होते हैं। भगवान किसी को भी दुख में नहीं डालते, ना ही कोई दुख देते हैं। एक सज्जन ने बहुत अद्भुत प्रश्न कर दिया कि महाराज जी एक बात बताइए कि हम सुनते आए हैं कि भगवान के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। यदि सब कुछ भगवान करते हैं तो क्या चोरी करने वाला चोर, क्या वो चोरी भगवान की मर्जी से होती है? गलत करने वाला व्यक्ति क्या भगवान की मर्जी से गलत करता है? यदि सब भगवान के मर्जी से हो रहा है तो आज यह संसार में जो दुख व्याप्त है, क्या यह भी भगवान की मर्जी से है? हमने उत्तर दिया कि इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। वह बोले सुनाइए महाराज जी। तो मैं बोला सुनाता हूँ, सुने आप सभी। एक व्यक्ति है, उसके पास एक बढ़िया से गाड़ी है, 4 चक्के की उसके पास एक गाड़ी है, और उसका एक ड्राइवर है। मालिक ने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन जाओ, वहां से हमारे यात्री आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, उनको लेकर आओ। मालिक की इच्छा से गाड़ी चलती है। मालिक बोलता है कि गाड़ी रेलवे स्टेशन लेकर जाओ, तो वह ड्राइवर लेके जाता है। मालिक बोलता है कि गाड़ी लेकर बाजार जाओ और फलाना सामान लेकर आओ। गाड़ी चलती है पर मालिक की मर्जी से चलती है। आज ड्राइवर यात्रियों को लेने के लिए निकल गया रेलवे स्टेशन के पास, और रास्ते में उसका बैलेंस बिगड़ा, उस ड्राइवर का। और जब गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा तो गाड़ी सीधा एक गहरी खाई में गिर गई। अब आप बताओ कि जब गाड़ी हमेशा मालिक की मर्जी से चलती थी, जहां गाड़ी का मालिक बोलेगा गाड़ी यहाँ जानी है सो वहां गाड़ी जाती थी, जहां मालिक बोलेगा वहां गाड़ी जाएगी। अब यह गाड़ी खाई में गिर गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? मालिक है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? उस गाड़ी का मालिक या उस गाड़ी का ड्राइवर? अब प्रश्न आपसे मेरा है कि मालिक जिम्मेदार है या ड्राइवर जिम्मेदार है, यह बताया। मालिक जिम्मेदार नहीं है, ड्राइवर जिम्मेदार है। सही कहा ना? सुनिए, इसका कारण भी बताता हूँ क्यों जिम्मेदार है ड्राइवर, क्यों जिम्मेदार है। 4 व्हीलर में ब्रेक भी था और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का सेंस भी था, उस ड्राइवर को समझ भी थी। तो उस ड्राइवर ने ठीक ठीक से गाड़ी क्यों नहीं चलाई? उस ड्राइवर ने समय पे ब्रेक क्यों नहीं लगाया? समय से गाड़ी क्यों नहीं कंट्रोल की? बताइए। अब गाड़ी खाई में चली गई, अब एक्सीडेंट हो गया, उसका जिम्मेदार मालिक नहीं होगा, उसका जिम्मेदार वह ड्राइवर होगा। इसी प्रकार यह संसार परमात्मा रूपी मालिक का है। यह संसार परमात्मा रूपी मालिक से चल रहा है। यह संसार हम सभी ड्राइवर है। यह संसार भगवान का है और वही चला रहे हैं अपने ढंग से, और आप और हम ड्राइवर है। हमारे पास सोचने और समझने की क्षमता है। कोई आपसे कहे कि कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूदेंगे कुएं में? आपको पता है कि कुएं में कूदने से मेरा नुकसान है,
मतलब आपके पास समझ है, क्या सही है क्या गलत है, मतलब ये आपको समझ है, सही गलत का अंदाजा लगा लेते हैं। आपके पास समझ ना होती तो जिम्मेदार भगवान होता। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होता तो मालिक जिम्मेदार होता कि समय पर मालिक ने गाड़ी ठीक नहीं कराई, तो गाड़ी में ब्रेक भी था, उस ड्राइवर को समझ भी थी, वह गाड़ी का ब्रेक समय पर ना लगाने से वहां एक्सीडेंट हो गया। इसी प्रकार यह संसार ईश्वर भगवान की मर्जी से ही चलता है। पर आप लोग जो अपना निर्णय लेते हैं, सही गलत पाप पुण्य करने का जो निर्णय लेते हैं, वह निर्णय आपका है, उस निर्णय के जिम्मेदार आप ही है। अगर आपने चोरी की तो आपको क्या पता नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं? हर चोर को पता होता है कि यह गलत है। यदि चोर पागल होता और उस पागलपंती में उसने चोरी की तो उसका पाप शायद भगवान को लग सकता है। पर तुम्हें अक्ल है, समझ है, सूझबूझ है, क्या सही है क्या गलत है तुम्हें पता है। तुम्हें पता है कि पेड़ काटना गलत है, तो फिर भी पेड़ काट रहे हो, जंगल काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो। पता है तुम्हें पेड़ नहीं काटने चाहिए, तुम फिर भी काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो। तो क्या इसका जिम्मेदार भगवान होगा? नहीं, आपके जिम्मेदार आप ही है। आपने अच्छा किया तो आपकी समझ है, अगर आपने बुरा भी किया तो आपकी समझ है। हमारे अपने अच्छे कर्मों का फल तुम्हें परमात्मा देते हैं, सुख और दुख के रूप में देते हैं। ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। आज इस संसार में जो भी हाहाकार मचा हुआ है, आज जो भी इस संसार में त्रासदी मची हुई है, तो इसका जिम्मेदार ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। अरे किसी के भी दुख का कारण भगवान नहीं है और किसी के सुख के जिम्मेदार भी परमात्मा नहीं है। हर व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अच्छा फल भोगता है, बुरे कर्म से बुरा फल मिलता है उसे। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि जब हम कर्म का ही फल भोग रहे हैं तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? हम अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा ही होगा और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। और जब कर्मों का फल ही भोगना है तो फिर राम नाम क्यों जपे, भगवान की पूजा पाठ क्यों करें, देवी देवताओं की पूजा पाठ क्यों करें, सत्संग क्यों करें? भगवान का नाम जपने से क्या फायदा? तो सुनो, यह तो सच है कि हमारे अपने कर्म का फल मिलता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। और इसके लिए आपको एक कथा सुनाता हूँ, तो आप कथा ध्यान से सुने। एक गुरुजी के दो शिष्य थे। एक शिष्य सत्संग करता था और जो दूसरा चेला है वो वैश्या के घर जाकर वह मुजरा देखता था। वो जब वैश्या का नाच मुजरा देखकर वो वहां से निकला घर की तरफ जाने के लिए, तो उसे एक रास्ते में सोने से भरी हुई एक थैली मिली। वह सोने से थैली भरी हुई थी और वह बड़ा प्रसन्न हुआ। और यह जो पहला शिष्य जो सत्संग करने वाला, गुरुजी की आज्ञा मानने वाला, हर रोज नाम जपते रहने वाला, वह सत्संग करके गुरुजी के पास जा रहा था। तो वह जो पहला चेला है जो सत्संग करता था, वो जब गुरुजी के पास जा रहा था तो रास्ते में उसके पैर में, तो उसके पाँव में एक कील चुभ गई। पाँव को फाड़ते फाड़ते हुआ आर पार हो गई। लंगड़ाता लंगड़ाता कैसा वैसा वो वैद्य के पास गया कील निकालने के लिए, दवाई लगाई और गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं सत्संग करता था, मेरे पाँव में कील लगी। और वो वैश्या के घर जाता था नाच देखने के लिए और उससे सोने की थैली मिली। और वो वैश्या के घर में जाता था तो उसे सोने के सिक्के क्यों मिल गए? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम नहीं जानते हो, तुम वर्तमान को जानते हो, तुम ना भविष्य काल को जानते हो ना तुम भूतकाल को जानते हो। फिर वह सत्संग करने वाले शिष्य ने कहा, गुरुजी आप बताइए। गुरुजी ने कहा, बेटा उसे सोने की थैली मिली है ना, उसका पुण्य अधिक था पिछले जन्म का। आज के दिन उसे राजा बनना था, राजा को खजाने मिलने वाले थे, पर इसने वैश्या के घर जा जा करके कुसंग कर करके अपना सारा पुण्य नष्ट कर दिया। तो उसका थोड़ा सा पुण्य बचा हुआ था तो उसको थोड़े से सिक्के प्राप्त हुए। और तुम्हें आज के दिन मृत्यु थी, आज तुम्हारे जीवन की लीला समाप्त होने वाली थी, पर तुम सत्संग करते रहे, ज्ञान अर्जित करते रहे। ईश्वर के प्रति तेरा प्रेम था, ईश्वर के प्रति तेरा प्रेम है
और तुम भगवान से जुड़े रहे और जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु टल गई और उस भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को टाल करके एक छोटी सी कील में तब्दील कर दिया। तुम्हारे पांव में जो लोहे की कील चुभी वह तुम्हारी मृत्यु थी और तुम्हारे मृत्यु को एक छोटी सी कील में तब्दील कर दिया और उस मृत्यु को समाप्त कर दिया। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपके जीवन की जो तमाम परेशानियां हैं वह समाप्त होने लगती है। भगवान से जुड़ने का अर्थ यह है अपनी सद्गति करना। हम संसार के लोग संसार में फंसे पड़े हुए हैं, हम उलझ रहे हैं। यदि इस उलझन से सुलझना चाहते हो तो भगवान का आश्रय लेना ही पड़ता है। जीवन में जीव मात्र को भगवान का आश्रय लेना ही होता है। यात्राएं तो एक पांव से भी होती है, अगर दूसरा पांव साथ दे तो क्या बात है। अरे बच्चे तो माँ के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, पाल पोस के कोई ना कोई बड़ा कर देते हैं, पर माँ का प्यार मिले ये बात ही अलग है। उसी प्रकार भगवान के बिना भी जिंदगी जिया जा सकता है। भगवान के साथ जिंदगी जिया जाए तो क्या नुकसान है। भगवान के साथ जुड़कर चलोगे तो आपके जीवन का सारा कार्य आप नहीं करेंगे, स्वयं ईश्वर भगवान करेंगे। कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है वह निर्णय देने की क्षमता ईश्वर प्रदान करेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है कि जीवन में भगवान हम सभी की रक्षा करते हैं और 84 की चक्र से भगवान के पास एक सबसे बड़ी चाबी है। 84 का चक्र, 84 के चक्र से बचाने की सबसे बड़ी चाबी ईश्वर के पास है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि आप भगवान का चिंतन करेंगे, नाम स्मरण करेंगे तो आप 84 के चक्र से बच सकते हैं। नहीं तो आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही चक्र में घूमते रहोगे। अगर भगवान की नाम स्मरण उनके प्रेम में नहीं रहोगे तो यही घूमते रहोगे। पुनरपि जननम, भाई आपके जन्म बीत जाएंगे फिर भी आपको प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भगवान का नाम स्मरण चिंतन सत्संग करते रहो, कथाओं से जुड़ते रहो। अगर आप मेरे कथाओं से जुड़ते हैं, मेरे सत्संग से जुड़ते हैं तो आपको सद्गति अवश्य मिलेगी। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। अगर आपको इस चक्र में घूमना नहीं है तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सत्संग करना होगा, आपको सत्संग सुनना होगा। माता कुंती ने विपत्ति मांगी, हे नाथ हमें विपत्ति दीजिए, प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ आपका सदा ही स्मरण होता रहे, आपका प्रेम सदा ही हमें मिलता रहे और हमारा भी प्रेम आपको मिलता रहे। उसके बाद पितामह भीष्म के पास भगवान गए और पितामह भीष्म ने भगवान को देखकर नेत्रों से आंसू छलकाए। वाह कन्हैया, मुझे विश्वास था कि आप जरूर आओगे। और पितामह को देखकर भगवान हृदय से गदगद हो गए। भगवान के सुंदर से झांकी का दर्शन पितामह भीष्म करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु मुझे याद है प्रभु जब मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने आपकी प्रतिज्ञा तोड़ी। चक्का जब रथ का पहिया लेकर मेरी तरफ जब दौड़े, आज भी वो झांकी मेरे हृदय में बसी हुई है। भगवान की स्तुति की, सूर्य उत्तरायण हुआ और पितामह की सद्गति हो गई। बोलो राधे राधे। तो आपकी भी सद्गति होगी अगर आप सत्संग से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, प्रेम भाव से जुड़ते हैं तो आपकी सद्गति अवश्य होगी। तो आप सभी को जय श्रीमन नारायण। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के सभी भक्तों से एवं दर्शकों से निवेदन है, एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, सेवा ही हो धर्म हमारा। हमारे यहाँ पहली जो सेवा है वहाँ साधु संतों को, हजारों साधु संतों को अन्न क्षेत्र बांटा जाता है। अन्नदान मेरे अंदर सबसे पहले यही आया कि मैं अन्नदान करूं और मैं कर भी रहा हूं। तो जो मेरा संकल्प है वो बिहारी जी मेरा संकल्प पूरा कर रहे हैं। आप सभी को मैं एक नई दिशा की तरफ मोड़ने वाला हूं जहां स्वयं भगवान के होंगे और भगवान का आश्रय मिलेगा आपको। यहाँ शिरडी में हजारों लोग साधु संत वहां भोजन ग्रहण करते हैं
तो यदि आप लोग भी इस सहयोग में आप अपना हाथ बढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपको इन संतों की दुआएं और अन्नदान से बड़ा तो कोई दान ही नहीं है। इसलिए जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। अगर किसान खेत में 1 क्विंटल गेहूं डालता है तो 4 महीने में 15 से 20 क्विंटल गेहूं मिल जाता है उस किसान को। पृथ्वी भी 15 से 20 गुना लौटा कर देती है, तो विधाता कितना गुना करके लौटाएंगे। जब आप पुण्य के अन्न क्षेत्र में दान करेंगे तो ईश्वर आपके धन को बढ़ाकर ही देंगे। दान करने से ही धन में वृद्धि होती है, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिए। दान धर्म करना चाहिए। और आप सभी से निवेदन है, अगर आप आपकी इच्छा के अनुसार, और यहाँ वृद्ध माताएं भी रहती है जिनका इस संसार में कोई नहीं है, जिनको अपने बेटों ने ठुकराया है, घर से बाहर निकाला है, वह वृद्ध माएं हमारे पास रहती है, मेरे पास रहती है। जो माएं होती है तो सबकी माताएं होती है वो। और आजकल के बच्चे जो है वो अपने माओ को घर से बाहर निकाल देते हैं। पत्नी बोलती है, पत्नी बोली अगर पति से कि माँ को नहीं रखना, मतलब तिरस्कार करती है वो पत्नी। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा यह अन्न क्षेत्र चलता है और इसके साथ ही वृद्ध माएं होती है, उनके लिए आप सहयोग करें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ। देखिए, एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, सेवा ही हो धर्म हमारा। धर्म हमारा यही है, जगत कल्याण, सेवा, सेवा करने की, यही हमारा धर्म है। यहाँ हजारों साधु संतों को क्षेत्र बढ़ता है और साथ ही माताओं की भी सेवा होती है, जो वृद्ध माएं हैं जिनको इस संसार ने ठुकरा दिया है। यह प्रभु नारायण का दास माताओं की सेवा करता है। तो आप सभी से निवेदन है, आप चाहे थोड़ी सी भी आप योगदान करें, थोड़ा सा भी आप योगदान करें, तो आपको इनकी दुआएं आपको लगेगी, जो ये आपको सदगति की ओर लेके जाएंगे। और जब मैं शिरडी में मंदिर बनाऊंगा, और जब मंदिर बनेगा, मेरा बहुत बड़ा सपना है, मेरे कन्हैया का मंदिर मैं यही महाराष्ट्र में बनाऊं, यही मेरा सपना है। यही आप सभी से निवेदन है, अगर आप जो भी भाई बहन मुझसे जुड़ते हैं, जो भी दर्शक है, उन सभी से निवेदन है कि आप थोड़ा सा भी योगदान कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर योगदान करेंगे तो दुआएं तो लगेगी ही, तो ईश्वर की प्राप्ति भी आपको होगी। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें आप सभी। दानम दुर्गति नाशनम, अगर दान करोगे तो आपको उससे 2 गुना मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। और ये मैंने खुद ने आजमाया है। दानम दुर्गति नाशनम, आपकी जो दुर्गति होने वाली है वो भी मिट जाती है अगर आप दान धर्म करते हो। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आपको अगर योगदान करना है तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, सेवा ही हो धर्म हमारा।